रिज़ल्ट उन्होंने पब्लिश किया, रिज़ल्ट वो वापस ले लिए। हम यहाँ काउंसलिंग के लिए नहीं बैठे हैं, हम रिज़ल्ट के लिए बैठे हैं। पापा फोन करते हैं कि की कर रहल छे, घर आ, कुछ तोरा नहीं देखे छियो, पटना में बैठल छे छुचे। इससे पहले भी हम सब यहाँ से जा चुके हैं, हम सब का मेरिट लिस्ट आके रिटर्न हो चुका था, हम सबको अभी भरोसा नहीं है अब सरकार पे। 3 तारीख को रिजल्ट आया सर, 3 अप्रैल को आया सर। उसके बाद सर पूरे परिवार में खुशी थी सर। पिता नहीं रहने के बाद माँ भी बहुत खुशहाल थी कि मेरे पिताजी अभी बैठे हुए हैं, बीमार हैं। क्या सरकार या मेरा आयोग मेरे पिताजी को खाना खिला देंगे? आयोग ने हम लोग सर इतना बड़ा खिलवाड़ किया कि रिजल्ट लेके फिर संशोधित के नाम पे 3 महीने हम लोग को बरगलाया गया। जो भी खा रहे थे, जो भी पैसा लाए थे 200-150 सब खत्म हो गया, अब कुछ भी बचा नहीं है। दोनों से हम भी भूखे हैं यहाँ। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। देखिए 18वां दिन है आज। जेईई अभ्यर्थी जो हैं जूनियर इंजीनियर वो अभी भी धरना स्थल पे बैठे हुए हैं। 18वां दिन है और मांग क्या है वो हम जानेंगे। जब हो गया है बात कि काउंसलिंग होगा तब भी क्यों बैठे हुए हैं? हम लोग को भी विभाग पर सभी भरोसा नहीं है कि काउंसलिंग लिस्ट दी है, पता फिर लेट करे। हम सबको जब तक रिजल्ट नहीं है फिर से पुनः आएगा और मेरिट में डिपार्टमेंट में जब तक अनुशंसा नहीं भेजी जाएगी तब तक हम तो सरकार क्या करे? जब सरकार कह ही दी कि काउंसलिंग किया जाएगा तो मुझे लग रहा है कि आप लोग को जाना चाहिए। इससे पहले भी हम सब यहाँ से जा चुके हैं, हम सब का मेरिट लिस्ट आके रिटर्न हो चुका था, हम सबको अभी भरोसा नहीं है अब सरकार पे। नहीं, भरोसा खत्म हो गया है सरकार से। जी, भरोसा सरकार से क्या, रिज़ल्ट उन्होंने पब्लिश किया, रिज़ल्ट वो वापस ले लिए। हम यहाँ काउंसलिंग के लिए नहीं बैठे हैं, हम रिज़ल्ट के लिए बैठे हैं। हमें जब तक रिज़ल्ट नहीं आ जाता अनुशंसा, काउंसलिंग से हमें मतलब नहीं है, हमें रिज़ल्ट चाहिए। हम यहाँ संशोधित रिज़ल्ट के लिए बैठे हुए हैं। पहले रिजल्ट में आपका आ गया? जी बिल्कुल आ गया था और 2 दिन बाद चला गया। 2 दिन बाद वापस ले लिया उन्होंने रिजल्ट। उन्होंने ये कहा कुछ भी टेक्निकल एरर है तो वो रिजल्ट दोबारा संशोधित करके देंगे। लेकिन आज जब कोर्ट का जो भी फैसला आया उसके हिसाब से वो आप दोबारा से संशोधित रिजल्ट करके आप काउंसलिंग कराइए, जो कराइए आप रिजल्ट कहाँ से आए हैं? दीजिए। जी मैं बेगूसराय से हूँ। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी मेरे किसान हैं। किसान। जी, तो पाल पोस के उन्होंने तो बड़ा कर दिया। जी बिल्कुल। अब आपकी बारी है तो आप जी हमारी बारी है, हम उनके लिए कुछ करें। लेकिन हम यहाँ बेरोजगार हैं, हमारी आधी ज़िंदगी बस यही सड़क पे बैठ के गुजर जाएगी। तो करेंगे क्या? तो हम नौकरी का इंतज़ार कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं। हमने पढ़ाई किया है, हमने नौकरी लिया है, लेकिन आज सरकार रोड पे सड़क पे बिठा दी है हमें यहाँ पे नौकरी। अब भी हमारी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, हम ज्वाइनिंग के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। चलिए 18वां दिन है आज। नाम फिर से बताइए अपना। सर मेरा नाम विमल कुमार हुआ। विमल कुमार हुआ। ये बताइए कि जब काउंसलिंग का बात आ ही गया है उसके बावजूद जूनियर इंजीनियर कहा जाता है आप लोग को, क्यों बैठे हैं? देखिए सर, आज 18 दिन हो चुके हैं हम लोगों को। हाँ। घर से भी हम लोगों को फ़ोन आ रहा है फोन आ रहा है कि तुम लोग क्या कर रहा है, कुछ नहीं तुम लोगों को हो रहा है, फालतू का जाके वहाँ बैठा हुआ है, घर आओ हम लोग बैठे हैं। सोचिए मेरे पिताजी 2 मिनट हमको समय दीजिए। हाँ। हम 2 मिनट समय बातचीत करने के लिए एक बात हम हम अपने भाषा में बोल के बताते हैं। पापा फ़ोन करते हैं कि की कर रहल छे, घर आ, कुछ तोरा नहीं देखे छियो, पटना में बैठल छे छुचे और कुछ नहीं। तो हम एक बात बताते हैं, एक बात कि मेरे पिताजी अभी बैठे हुए हैं, बीमार हैं। क्या सरकार या मेरा आयोग मेरे पिताजी को खाना खिला देंगे? पिताजी को खाना खिला देंगे? आपके कुछ नहीं करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, ऐसे बैठे हुए हैं, बीमार हैं, पड़े हुए हैं और भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। हम जाएंगे यहाँ से तब ना उसको कमा के खिलाएंगे। अभी तक सरकार मेरा सुन नहीं रही है, हम बैठे हुए हैं ऐसे हैं। क्या सोच रही है मेरे लिए सरकार? तो पिताजी तो आपको खिला के बड़ा कर दिए, इतना बड़ा कर दिए हैं, लेकिन आज हम इस गर्दनी बाग के रोड पर बैठे हुए हैं। सोचिए पिताजी करते क्या आपके? कुछ नहीं करते हैं, बीमार हैं, बैठे हुए हैं और हम पर आशा दिए हुए हैं। वही घर अभी ऐसे हैं, मतलब दोनों से ऐसे मतलब हमको बुला रहे हैं आने के लिए, लेकिन हम अपने मतलब अपनी सरकार जब बीमार हैं तो आपको तो घर जाना चाहिए। घर जाना चाहिए था, लेकिन देख लीजिए मजबूरी ऐसे कर दिया गया है कि हम लोग जाना नहीं पड़ रहा है, जा नहीं पा रहे हैं हम। कोई झांकने नहीं आ रहा है, कोई नहीं, पक्ष नहीं विपक्ष नहीं, आयोग कोई नहीं आ रही नहीं। हम तो सीएम साहब से कहेंगे कि आप खुद मुख्यमंत्री, आप खुद इंजीनियर हैं सर, कम से कम आप तो मेरे दुखड़ा को सुन सकते हैं। आप तो सुनिए कि आज 18वां दिन हम इस गर्दनी बाग के धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। क्या हम लोग क्या हैं? हमारे घर पर इतना दुख दर्द है, हमारे पास इतना दुख दर्द है और आप समझ नहीं रहे मेरे दुखड़ा को। घर क्यों नहीं जा रहे? पैसा नहीं है। जो भी खा रहे थे, जो भी पैसा लाए थे 200-150 सब खत्म हो गया, अब कुछ भी बचा नहीं है। दोनों से हम भी भूखे हैं यहाँ, भूखे पैसे बैठे, दोनों से हम भी अब भूखे हैं।
क्या लगता है कुछ होगा कि बस ऐसे ही जीवन? अब क्या मतलब काउंसलिंग लिस्ट निकाल देने से हम उसका संतावना नहीं मान सकते। ठीक है, उसका काम है, अपने उसके काम को हम सराहनीय करते हैं, लेकिन हमारा जो मुख्य मांग है, लेकिन जो रिजल्ट आया और जो वापस फिर हो गया वो चाहिए, रिजल्ट चाहिए। हमको संशोधित रिजल्ट दे करके और मेरा ज्वाइनिंग दें, और हम ताकि हम अपने घर के कार्यभार को संभाल सके और बिहार में अपने काम का योगदान दे सके। चलिए, मतलब काउंसलिंग से कुछ नहीं होगा, रिजल्ट चाहिए। जी सर, हम लोगों को रिजल्ट चाहिए। जो काम आयोग को 3 दिनों में करनी चाहिए वो आयोग उस काम में 11 दिन ले रही है। इससे उनकी लापरवाही। मेरा नाम प्रेम प्रकाश हुआ, कहाँ से आए हैं? मैं जमुई से आया हूँ। पिता क्या करते हैं? मेरे पिता अब नहीं रहे। पिता नहीं, जी, माँ माँ है, और भाई बहन? भाई है, एक भाई है, हमसे बड़े हैं वो। आपसे बड़े हैं? जी तो घर का छोटा बेटा माँ का लाडला होता है, बिल्कुल आप होंगे ही लाडले। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो माँ कैसे आपको भेज दे रही है रोज धूप में? 18 दिन हो गया सर क्या करेंगे सर, हम लोग सर 3 तारीख को रिजल्ट आया सर, 3 अप्रैल को आया सर। उसके बाद सर पूरे परिवार में खुशी थी सर। पिता नहीं रहने के बाद माँ भी बहुत खुशहाल थी। चलो एक छोटे बेटे का रिजल्ट तो आया, पर सरकार ने, पर आयोग ने हम लोग सर इतना बड़ा खिलवाड़ किया कि रिजल्ट लेके फिर संशोधित के नाम पे 3 महीने हम लोग को बरगलाया गया। 3 महीने ऐसा कौन सा संशोधन था जो पिछले 3 महीनों से नहीं हो पाया? अभी आप ही एक बात सुनिए, जो आयोग को माननीय उच्च न्यायालय ने अगर काउंसलिंग के लिए निर्देश दिया तो उसमें 3 महीने का समय क्यों लगा? आखिर ये काम आयोग पहले भी कर सकती थी। आपका घर कैसे चलता है? बड़े भाई चलाते हैं? जी मेरे बड़े भाई चलाते हैं, बड़े भाई चलाते हैं। दिक्कत तो बहुत होता होगा। फिर इंजीनियर बनकर भी मैं बेरोजगार बैठ रहा हूँ। मेरा रिजल्ट होने के बावजूद भी हम सारे लोग रोड पे बैठे हैं और रिजल्ट का फिर से मांग कर रहे हैं। गुस्सा तो बहुत आता है सर। क्या करता है मन? क्या करता है? क्या करता है? मन से बहुत सारी चीज़ें, पर हम लोग विवश हैं सर। सरकार के बैठने से यहाँ क्या मिल रहा है, क्या फायदा हो रहा है, ये बताइए। बैठने से तो आयोग जो सर काउंसलिंग के लिए सुन नहीं रही थी वो तो कम से कम सुनी, पर जितने समय में उनको काम करना चाहिए था उनसे बहुत ज़्यादा समय वो ले रही है। इससे पता चल रहा है कि वो समय को आगे और खींचना चाहते हैं। बुलाती है या नहीं? बिल्कुल, डेली फ़ोन आता है हम लोगों को, डेली। कहाँ से आए? जी मधुबनी से आए। मधुबनी। जी हाँ। जब जाने का मन नहीं कर रहा है घर? 18 दिन हो गया। नहीं, रिजल्ट लेके ही जाना है अब। उससे पहले नहीं? बिल्कुल नहीं। चलिए, आप बताइए, काउंसलिंग से काम नहीं चलेगा? काउंसलिंग पिछले बार तो हम लोग का मेरिट देकर वापस ले लिया गया, तो काउंसलिंग पे कैसे भरोसा कर दें? काउंसलिंग आया है, पता ना कब उसको भी वापस ले लिया जाए। यहाँ कोई भी शख्स जिसको सरकार पर भरोसा है? किसी को नहीं? बिल्कुल है, सरकार पे तो भरोसा बिल्कुल है। हाँ है। कैसे? कैसे? जैसे जिस 18 उनके दिन से बैठे हैं, सरकार आई? उनको आवश्यकता है जो एक, तभी तो हमारे लिए वैकेंसी निकाली है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी मांग को सुन रहे हैं, इसलिए तो काम धीरे धीरे हो रहा है उनके इशारे से। और मैं चाहता, हाँ हो रहा है। काउंसलिंग का जब लिस्ट निकल चुका था, कह रहे हैं काम हो रहा। काम तो हो ही रहा है, काउंसलिंग लिस्ट तो निकला है अभी 1 से लेकर। तो काउंसलिंग लिस्ट से जब इतने खुश हैं तो घर जाइए। घर अभी नहीं जाएंगे, हम लोग का एक ही मांग है कि रिजल्ट मेरा। काम हो ही रहा है तो घर जाइए। नाम क्या हुआ आपका? सुधीर कुमार वासर, सहरसा से। जब काम हो ही रहा तो घर जाने के सर मेरी मांग ये नहीं है काउंसलिंग के लिए, मेरी मांग है रिजल्ट दिया जाए और संशोधन रिजल्ट। से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं, काम हो रहा है। ये काम सर, ये हम लोग पहले से भी काउंसलिंग करा चुके हैं और रिजल्ट भी आया सर, लेकिन 2 दिन में ऐसा क्या हुआ जो रिजल्ट पहले से गायब हो गया। कहाँ से आए? जी सर, शिवांश। काम हो रहा है या नहीं हो रहा? काम तो हो ही रहा है सर, काउंसलिंग लिस्ट जारी हुआ है। इतना भरोसा है तो मुझे लग रहा है कि आप लोग को बैठना ही नहीं चाहिए। हम लोग का एक ही मांग है सर, हम लोग का एक मांग है कि रिवाइज रिजल्ट हम लोग को चाहिए, रिवाइज रिजल्ट जल्द से जल्द। चलिए, आप देख सकते हैं कि लोग बैठे हुए हैं। एक और चीज़ जाते जाते आप दोनों से पूछेंगे। पिता आपके बुला रहे हैं? जी। इन लोग को सरकार पे भरोसा है, घर पे भी भरोसा कायम रहना चाहिए। यहाँ क्यों बैठे थे? यहाँ पे तो नहीं बैठना चाहिए जब जी। भरोसा है तो। देखिए, भरोसा ही है तो 10 दिन में तो आ ही जाएगा। जी, भरोसा तो हमको सरकार पे है, हम उसके काम पर भरोसा नहीं है, क्योंकि मेरा काम अगर हो जाता तब भरोसा जाहिर करते हैं। लेकिन हम तो अभी यही कह रहे हैं कि सर अगर आपको अपनी छवि को बचाना हो तो हम लोगों का संशोधित रिजल्ट जारी करवा करके हम लोगों का ज्वाइनिंग दे दिया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ ये मेरा दुख रहा है जो हम सुना रहे हैं। हाँ, मेरे अंदर आंतरिक भावना जो कर रही है कि सर मेरे पास जो दुख है उसको हम प्रकट कर रहे हैं, लेकिन आपका जो काम है वो हमारा काम पूरा कर दिया जाए, मेरी मांग को। आप कुछ बोलना चाहते हैं? सर भरोसा सरकार पे है सर, पर उनके जो अधिकारी हैं सर उन पे नहीं हमारा भरोसा रहा सर। नहीं सर, क्योंकि सर आपने आज तक ऐसा पहली बार सुना होगा सर कि किसी बहाली में मेरिट लिस्ट देने के बावजूद फिर से दोबारा मेरिट लिस्ट लेने की जरूरत पड़ी होगी।
आज तक कभी बिहार में ऐसा नहीं हुआ सर, ये पहली बार होगा। देखिए जेईई अभ्यर्थी हमारे साथ थे गर्दनी बाग धरना स्थल पे, आज 18वां दिन है, फिर भी यहीं पे बैठे हुए हैं। क्या कुछ कह रहे थे वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक कर। धन्यवाद।